Good to see you, students. This is Bakir. Welcome to the seventh lecture of Forest Society and Colonialism. Students, इस लेक्चर में हम बात करेंगे about the rebellion in बस्तर. स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें बस्तर की तो ये जो आप देख रहे हो दैट इज़ बस्तर. और बस्तर की डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स से स्टूडेंट्स, ये है बस्तर. और इसके अगर हम बात करें तो उड़ीसा, महाराष्ट्र एंड आंध्रा से इनके बीच में जो एक भी हम एरिया देखते हैं, और इसमें भी आप देख सकते हो कि ये वाला जो एरिया है दैट इज़ नोन एज द बस्तर. ठीक है, ये क्या है? ये बस्तर है स्टूडेंट्स. ठीक है. अब हम बात करेंगे अबाउट द रिबेलियन इन फॉरेस्ट बस्तर. फॉरेस्ट कम्युनिटीज अगेंस्ट द चेंजेस दैट वर बीइंग इम्पोज्ड ऑन देम. जो फॉरेस्ट कम्युनिटीज थे, कहीं ना कहीं जो चेंजेस आ रहे थे फॉरेस्ट कम्युनिटीज में, और ये रिबेलियन का सबसे बड़ा कारण क्या था स्टूडेंट्स? कारण ये था कि बहुत सारे ऐसे कम्युनिटीज़ थे और जो कहीं ना कहीं अंडर द ब्रिटिश इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थे, और जिसकी वजह से मजबूरन इन सब को क्या करना पड़ा, कहीं ना कहीं ये जो है दे हैव टू फाइट अगेंस्ट द चेंजेस जो कि ब्रिटिशर्स ने किए. और सबसे बड़ा कारण क्या था? द रिस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेस्ट. फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ अगेंस्ट द चेंजेस दैट वर बीइंग इम्पोज्ड ऑन देम. एग्जांपल साधु, कान्हू, बहुत सारे ऐसे कम्युनिटीज़ थे जो कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में जिन्होंने प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट द इम्पोजिशन ऑफ चेंजेस इन द ट्राइबल कम्युनिटीज़. और कुछ एग्जांपल अगर हम बात करें तो साधु, कान्हू सांथल रीजन के थे, बिरसा मुंडा छत्तीसगढ़ के थे, आलोरा सीतारामर रजू जो थे दैट वाज आंध्र प्रदेश, और सिद्धू और कान्हू सांथल रीजन के थे, बिरसा मुंडा छत्तीसगढ़ के थे. They were rebelled because of suppression of injustice and atrocities over them. The most important reason for their rebellion was interference in the forest culture and life. और कहीं ना कहीं उन्होंने रिबेल्ट किया बिकॉज क्योंकि जो एट्रोसिटीज़ एंड इनजस्टिस हो रहे थे अगेंस्ट द ट्राइबल पीपल, इसके सबसे बड़ा कारण था कि उन्होंने इस रिबेलियन में इंटरफेरेंस किया और टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. द पीपल ऑफ बस्तर. अगर हम बस्तर की बात करें स्टूडेंट्स तो बस्तर कहाँ पे लोकेटेड है? बस्तर लोकेटेड इन सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ और साथ ही साथ बॉर्डर ऑफ एपी, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र. और इन जगहों पर हमें क्या देखने को मिलता है? इन जगहों पर हमें कहीं ना कहीं बस्तर देखने को मिलता है. अगर हम मैप की बात करें स्टूडेंट्स तो ये है, दिस इज़ उड़ीसा, ये है आपके महाराष्ट्र, ये है आंध्रा. और अगर हम मैप में देखोगे तो यहाँ पर घेरे हुए हैं, ठीक है, 3 जगहों से. सो दिस इज़ नोन एज द बस्तर. ये क्या है? ये है बस्तर. ठीक है. अगर हम जोग्राफिकल स्ट्रक्चर की बात करें स्टूडेंट्स तो सेंट्रल पार्ट इसका प्लेट्यू है. छत्तीसगढ़ प्लेन लाइज इन द नॉर्थ एंड साउथ लाइज गोदावरी प्लेन. ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आप मैप में देखोगे तो अगर आप ऊपरी हिस्से को देखोगे, दिस इज़ द मैप, जहाँ पे अगर हम ऊपर देखें नॉर्थ में तो यहाँ पे आपके छत्तीसगढ़ प्लेन है. नीचे आपके जो रिवर्स आते हैं यहाँ से जो फ्लो करते हैं दैट इज़ द गोदावरी. तो यहाँ से आपकी गोदावरी है. तो सेंट्रल पार्ट इसका प्लेट्यू है. अगर आप मैप में गौर से देखोगे तो ये प्लेट्यू देखो यहाँ पे,
एक टेबल लैंड की तरह है, ठीक है। तो सेंट्रल पार्ट इसका प्लेट्यू है और यहाँ पे छत्तीसगढ़ प्लेन है और नीचे गोदावरी रिवर हमें देखने को मिलता है, ठीक है स्टूडेंट्स। रिवर इंद्रावती फ्लोस अक्रॉस द ईस्ट वेस्ट ऑफ बस्तर। अगर हम रिवर इंद्रावती की बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आते हैं इंद्रावती रिवर, यहाँ से आकर यहाँ से फिर से यहाँ फिर से गोदावरी के साथ मिक्सड हो जाते हैं। तो दिस इज नोन एज द इंद्रावती रिवर, जो कि ईस्ट से फ्लो होकर वेस्ट की तरफ और फाइनली ये गोदावरी में मिल जाते हैं। तो अगर हम इंद्रावती की बात करें तो यहाँ से फ्लो होता है स्टूडेंट्स, फिर से यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ बहुत सारे कम्युनिटीज़ रहते थे, जैसे कि मोरिया, गोंड्स, ध्रुवास, बहतरास, हलबास हमें बस्तर में देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ बहुत सारे कम्युनिटीज़ हैं, जैसे कि मोरिया है, गोंड्स हैं, ध्रुवास है, भारतास, हलबास यहाँ बस्तर में देखने को मिलता है। सबका कॉमन कस्टम एंड बिलीफ्स हैं और सभी अर्थ की पूजा करते हैं, क्योंकि सभी का मानना था कि हमें जो विलेज मिला है वो कहाँ से मिला है, वो हमें अर्थ ने दिए और हमारा ये एक जिम्मेदारी बनता है टू वर्शिप अर्थ। और इन सब का काम होता था लुक आफ्टर द अर्थ बाय मेकिंग ऑफरिंग्स इन ईच एग्रीकल्चर फेस्टिवल। हर फेस्टिवल, एग्रीकल्चर फेस्टिवल पर ये लोग को पूजा करते थे बाय द नेम ऑफ अर्थ, क्योंकि सभी मानते थे कि हमें अर्थ की पूजा करना चाहिए, क्योंकि जो विलेज मिला है हमें, ज़मीन जो मिला है वो हमें अर्थ ने दी है। श्योर एस्पेक्ट द स्पिरिट्स ऑफ रिवर्स, फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स, ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते थे किसकी, रिवर्स, फॉरेस्ट एंड माउंटेन की, क्योंकि अल्टीमेट में जो इनको मिल जाता था सारा कुछ, वो कहाँ से मिल जाते थे, वो फॉरेस्ट से ही मिल जाता था। ईच विलेज यूजेस नेचुरल रिसोर्स इन दियर बाउंड्री, हर विलेज अपनी बाउंड्री में रहकर ही रिसोर्स को इस्तेमाल कर सकते थे। इन केस दे यूज रिसोर्स फ्रॉम अदर बाउंड्री दे पे स्मॉल फी कॉल्ड डंट मन इन एक्सचेंज। अगर फॉर एग्जांपल ऐसा विलेजेस हैं जो कि अगर किसी बाउंड्री से पार, बाउंड्री के बाहर जो है अगर कोई रिसोर्स इस्तेमाल करना चाहे तो इसके लिए दूसरे को जो है एक स्मॉल फी पे करना पड़ता था, दैट इज नोन एज दंड मन कहा जाता था, दंड या मन या देवसारी भी कहा जाता था, ठीक है स्टूडेंट्स। इंगेजिंग वॉचमैन टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट, और हर किसी का काम होता था कि किसी भी तरह फॉरेस्ट को क्या करना है, हमें फॉरेस्ट को बचाना है, इन सभी का यही मोटिव होता था। Annual hunt where headmen of village in Pargana cluster village meet and discuss the issues of concern including forest. Annual hunt का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे हर साल एक मीटिंग भी होते थे विलेज हेडमेंट्स का, हर क्लस्टर ऑफ विलेज से, हर विलेजेस से, और ये आपस में मिलते थे और बहुत सारी जो चीज़ों के ऊपर क्या करता थे, जो डिस्कस करते थे स्टूडेंट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल एनुअली एक मीटिंग होता था जहाँ पे सारे जो हेडमैन के, विलेजेस के हेडमैन हैं वो आपस में मिलते थे और कहीं ना कहीं डिफरेंट इश्यूज़, कंसर्न्स जो हैं रिगार्डिंग फॉरेस्ट और सारी चीज़ों को यहाँ पर ये लोग क्या करते थे, डिस्कस करते थे। तो स्टूडेंट्स हमने थोड़ा सा ओवरव्यू देखा बस्तर का। आने वाले लेक्चर्स में हम उनकी जो चीज़ें हैं उनको कवर करेंगे। आई होप कि स्टूडेंट्स आप सभी क्लासेस बहुत ज़्यादा अटेंड कर रहे होंगे कम्युनिटी, और कम्युनिटी क्लास ज़रूर अटेंड करना, क्योंकि आपको बहुत कुछ जो है यहाँ से के साथ साथ आपको कम्युनिटी क्लास से और बहुत सारी चीज़ें आप गेन कर सकते हो। सो ज़रूरी नहीं होता स्टूडेंट्स कि यहाँ पर ही आप जो है पढ़ें, इसके अलावा कम्युनिटी में भी ज़रूर अटेंड कीजिए, वहाँ से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं।